सूर्याय लोह मूर्ते नमः। अखंड भारत सूर्यपाय लोह मूर्ते नमः। धैर्य किय निर्माते वीर पटेले नमो नमः। आदरणीय निर्णायक मंडल, उपस्थित सम्मानित सभी व्यक्तियों को मेरा सादर नमन। आज मैं आप सभी के समक्ष भारत के एकीकरण में वीर सरदार पटेल की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हूँ। जब देश खोखली आजादी के सपनों में सोया था, तब रातों जगकर एक सरदार ने अखंड भारत का सपना बोया था। 565 बिखरी हुई रियासतों को कुछ यूं निखारा था कि आत्मसंदेह के अवशेषों को त्याग कर आज विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत को उभारा था। अगर ना होता वो सरदार तो ना जाने इस विश्व की धरती से क्या क्या छिनता था और आज स्वयं को एकता का आदर्श कहने वाला ये भारत देश बैठकर अपने टुकड़े गिनता था। खंड खंड बिखरे भारत को एक ध्वजा के तले समेटा था और वो कोई नहीं, लौह पुरुष इस धरती का एकमात्र निष्कपट बेटा था। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में पैदा हुआ एक आम साधु सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको उनकी संकल्प, दृढ़ता और स्वार्थ रहित व्यक्तित्व ने पूरे देश के लिए सरदार पटेल बना दिया। वकालत की पढ़ाई के लिए विदेश जाने के अवसर को अपने भाई के लिए त्यागने से लेकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री की कुर्सी के त्याग तक सरदार पटेल का जीवन कर्तव्य निष्ठा की जीती जागती उपमा रहा। धैर्य शौर्यम च निष्ठा च, धैर्यम शौर्यम च निष्ठा च, बलम बलवत्या च, यस्य संभूयताम तस्य, यस्य संभूयताम तस्य स एवि वल्लभः वल्लभः। पटेल साहब का मानना था कि इस देश का हर एक युवा इस देश में होने वाले हर एक कार्य में अपनी भागीदारी निभाए। अगर उनके लिए ये कहा जाए कि हिमालय सा आड़ी वो गंगा सा शीतल, लौह सा तीव्र वो गंगा सा सरल, तो ये सभी उनके चरित्र की विशेषताएं रही। कथन को यथार्थ करना मानो पटेल साहब के लिए अभिन्न अंग था। उनका कर्तव्य ही उनके लिए सबसे उच्चतर था। इसीलिए जब भारत के आजाद होने के बाद देशी रियासतों को नवगठित संघ के अंदर एकत्रित करने की चुनौती उन्हें सौंपी गई, तो कूटनीति, दबाव और समझौते के माध्यम से क्षेत्रीय अखंडता और एकता को उन्होंने सुनिश्चित किया। उनके योगदान से नए स्वतंत्र भारत के लिए एकता रूपी प्रशासनिक ढांचा उन्होंने तैयार किया। सिविल सेवाओं का रीढ़ IAS का निर्माण में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उनका मानना था कि विविधता के बाद भी देश को एकजुट रहना चाहिए। तो सोचो, अगर सरदार पटेल ना होता तो आज ये देश जिसके 28 राज्य हैं, वो 28 राज्यों में नहीं बल्कि 565 टुकड़ों में बटा होता।